Hi everyone, welcome to my channel Roboduino. This video is about introduction to Arduino. रोबोटिक्स से प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए हमारे पास Arduino की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Arduino is an open source electronics platform based on easy to use hardware and software. Arduino एक open source electronics platform है जिसको different users अपनी requirement के according अपनी मर्जी की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और Arduino का जो माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है उसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं. आर्डुइनो में आपके पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं. हार्डवेयर में आता है आर्डुइनो का माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड और सॉफ्टवेयर में आ जाता है आर्डुइनो की एप्लीकेशन विच इज़ कॉल्ड आर्डुइनो आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. आर्डुइनो आईडीई जो कि सॉफ्टवेयर है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी. आज की इस वीडियो में हमारा फोकस होगा आर्डुइनो का हार्डवेयर यानी उसका माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड. आर्डुइनो की एक इंटरेस्टिंग बात भी मैं आपको बताती हूँ. आर्डुइनो की जो डेवलपर टीम थी ये इटली में एक कैफे में मिला करते थे. वो कैफे इटली के एक किंग के नाम पर बेस्ड था और वहां से उन्होंने इस वर्ड को आर्डुइनो को डिराइव किया. जो इन्होंने अपना ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया है उसको आर्डुइनो उन्होंने बेसिकली इटली के एक किंग के नाम पर रखा था. और जो डेवलपर टीम थी जिस कैफ़े में ये जाते थे उसका नाम उस किंग के नाम पे बेस्ड था. सो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था. आई थॉट अबाउट शेयरिंग इट विद यू. तो इस वीडियो में हम फोकस करेंगे आर्डुइनो के माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड पे. इस वीडियो में आपको ये ब्लू कलर का एक बोर्ड नज़र आ रहा है. दिस इज़ कॉल्ड आर्डुइनो ऊनो. ऊनो इज़ अ ग्रीक लैंग्वेज वर्ड्स विच मीन्स वन. तो यहाँ पर आर्डुइनो ऊनो हम स्टडी करेंगे. आर्डुइनो में जो माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के आते हैं. आर्डुइनो मेगा, आर्डुइनो नैनो, आर्डुइनो लियोनार्डो. लेकिन यहाँ पर इनिशियली हम एज अ स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे आर्डुइनो ऊनो को कि इस बोर्ड में आपको डिफरेंट तरह की पिन्स मिल रही हैं. फर्स्ट हम स्टडी करेंगे आर्डुइनो के हार्डवेयर को. सो आर्डुइनो इज़ एन ओपन सोर्स microcontroller based development board used to create interactive devices or robots using sensors and actuators. तो Arduino बेसिकली एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है. इसमें आपको डिफरेंट तरह की पिन्स मिल जाती हैं जिनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे. इस बोर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं टू मेक डिफरेंट इंटरैक्टिव डिवाइसेस और रोबोट्स. आपने इस बोर्ड के साथ सेंसर्स अटैच करने हैं, एक्चुएटर्स अटैच करने हैं विद द हेल्प ऑफ सम जंपर वायर्स and then you can easily create some interactive devices or robots using this beautiful microcontroller. तो यहाँ पर ये जो आपको माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड शो हो रहा है दिस इज आर्डुइनो ऊनो. ऊनो इज़ अ ग्रीक लैंग्वेज वर्ड विच मीन्स वन. तो आर्डुइनो ऊनो को हम स्टडी करेंगे इनिशियली एज अ स्टैंडर्ड फॉर आवर रोबोटिक्स प्रोजेक्ट. बट लेट मी टेल यू देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड्स अवेलेबल लाइक आर्डुइनो नैनो, आर्डुइनो Mega, Arduino Leonardo, but here we are going to use Arduino Uno more frequently in our videos. This is how the board looks like. इसमें आपको यहाँ पर ब्लैक कुछ लाइंस कुछ बार्स शो हो रही हैं. ये जो भी पिन्स हैं आर्डुइनो के माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड के ऊपर ये सारों के नेम मेंशन होते हैं और आपने वहाँ से बेसिकली उसको रीड करना होता है कि यहाँ पर कौन सी पिन मेंशन है और उसके अकॉर्डिंग आपने उन पिन्स को यूज़ करना होता है. तो आर्डुइनो ऊनो में हमें मिल जाती हैं डिजिटल पिन्स जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों प्रोवाइड करती हैं. देन वी हैव सम एनालॉग इनपुट पिन्स. तो एनालॉग पिन्स बेसिकली हम इनपुट के तौर पे यूज़ करते हैं. बट इफ़ वी वांट टू हैव सम एनालॉग आउटपुट्स देन वी कैन यूज़ सम पीडब्ल्यूएम पिन्स जो कि आपको पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के बाद में आप एडीसी को यूज़ करके एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को यूज़ करके अपने एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करके एक आउटपुट ले सकते हैं. लेकिन जनरली एनालॉग इज़ ओनली अवेलेबल इन द एनालॉग पिन्स आर इन द इनपुट फॉर्म. एनालॉग इनपुट्स के बाद वी हैव अ रीसेट ऑप्शन. देन वी हैव सम पावर पिन्स एंड देन वी हैव सम ग्राउंड्स. तो यहाँ पर ये जो भी पिन्स हैं ये क्या हैं, इनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस पर्पज़ के लिए हमने कौन सी पिन को यूज़ करना है, आई विल टीच यू ऑल इन दिस वीडियो. यहाँ पर हमारे पास जो डिजिटल पिन्स हैं देर आर 14 डिजिटल पिन्स और उन 14 डिजिटल पिन्स की जो नेमिंग है दैट इज़ डन फ्रॉम 0 to 13. तो 0 से लेके 13 तक ये डिजिट्स हैं. 0 1 2 3 एंड देन अप टू 13. तो आप 0 से 13 को अगर आप टोटल काउंट करेंगे तो वो टोटल 14 पिन्स हो जाती हैं. तो आर्डुइनो ऊनो पे आपको 14 डिजिटल पिन्स मिल जाती हैं
और हर पिन के आगे उसका नेम लिखा होता है, आपने वहाँ से रीड करके अपनी पिन को यूज़ करना है। अगर किसी पिन के आगे 7 लिखा हुआ है, दिस मीन्स दैट दिस इज़ द डिजिटल पिन 7। इसी तरह अगर हम एनालॉग पिन्स की बात करें तो एनालॉग पिन्स हमारे पास ये पावर पिन्स के नीचे अवेलेबल होती हैं और एनालॉग पिन्स हमारे पास 6 होती हैं और उनकी नेमिंग होती है A0 से A5 तक। A0, A1 एंड देन अप टू A5। एनालॉग पिन्स के साथ A लिखा होता है व्हिच मीन्स एंड व्हिच स्टैंड्स फॉर एनालॉग, और जो डिजिटल पिन्स होती हैं दे आर सिंपल नंबर्स और डिजिट्स। उनके साथ कोई भी अल्फ़ाबेट अटैच नहीं होता। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि वी आर गोइंग टू यूज़ पिन 5, देन पिन 5 मीन्स दिस इज़ अ डिजिटल पिन 5, एंड इफ आई एम सेइंग आई एम गोइंग टू यूज़ पिन A4, दिस मीन्स दैट वी आर गोइंग टू यूज़ एनालॉग पिन A4। तो इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कौन सी पिन को यूज़ करना है बाय सीइंग देयर नेम्स। देन वी हैव सम पावर पिन्स। पावर पिन्स में हमारे पास आ जाता है वोल्टेज इनपुट, देन वी हैव सम ग्राउंड। ग्राउंड को हम G एंड D कैपिटल में करके लिखते हैं। ग्राउंड के बाद हमारे पास आ जाती है 3.3 वोल्ट्स की एक पिन है, वी हैव अ 5 वोल्टेज पिन एंड देन वी हैव अ रीसेट। ये पावर पिन्स आपको कुछ मिल जाती हैं। तो आपने इन पिन्स को आइडेंटिफाई करना है बाय द नेम्स रिटन ऑन द माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड। ये जो बोर्ड मैंने आपको इस वीडियो में आपको पिक्चराइज्ड शो किया हुआ है, इसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इन रियलिटी जब आप एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड को पकड़ते हैं तो उस पे सारी पिन्स के नेम मेंशन्ड होते हैं और आपने उस नेमिंग को फॉलो करना होता है। आपने इन पिन्स को मेमोराइज नहीं करना होता, आपने अपने पास जो बोर्ड अवेलेबल है उसको देख के अपनी पिन्स को यूज़ करना है। तो यहाँ पर आर्डुइनो में जैसे कि हम ट्रेडिशनली देखते हैं कि हमारी एजुकेशन सिस्टम इस तरह से है कि कुछ स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा रट्टा लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी कंसेप्ट्स हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप चीज़ों को किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। तो कोई भी माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है, यहाँ पर तो हम आर्डुइनो ऊनो को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास आर्डुइनो मेगा आ जाती है, आर्डुइनो नैनो आ जाती है, तो आपने उस बोर्ड के ऊपर जो पिन्स लिखी हुई हैं, उनके नेम्स लिखे हुए हैं, आपने उस पिन कॉन्फ़िगरेशन को फ़ॉलो करना है। तो यहाँ पर ये चीज़ आई थिंक सो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, दैट दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू वुड मेमोराइज़, बट दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड। तो ऑब्वियसली जब आप इस बोर्ड को यूज़ करते हैं तो आपको एक मेमोराइज़ेशन, हमारा ब्रेन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हमें ये चीज़ें याद रह जाती हैं, व्हिच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। लेकिन आई सजेस्ट कि आपके पास जब भी कोई बोर्ड आता है, माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड, इन आवर केस दिस इज़ आर्डुइनो ऊनो, तो आपने उसके ऊपर लिखी हुई नेमिंग को, पिन कॉन्फ़िगरेशन को फ़ॉलो करके उसको यूज़ करना होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्डुइनो ऊनो। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे पावर पिन्स को। पावर पिन्स में हमारे पास वोल्टेजेस के लिए 5 वोल्टेज और 3.3 वोल्टेजेस की पिन्स हैं। ये वाली जो पिन्स हैं, अगर आपने आर्डुइनो के साथ कोई एक्सटर्नल पावर सोर्स नहीं ऐड किया हुआ, आप थ्रू द बैरल जैक और थ्रू द यूएसबी कनेक्टर, तब आप इन पिन्स को पावर इनपुट्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, और अदरवाइज़ यू कैन यूज़ देम एज़ पावर आउटपुट्स। यहाँ पर आपको 5 वोल्टेज में और 3.3 वोल्टेज में एक रेगुलेटेड वोल्टेज मिल जाता है, जिससे आप अपने कंपोनेंट्स को पावर अप कर सकते हैं। देन वी हैव अ ग्राउंड। अब ग्राउंड के भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं ऑन द आर्डुइनो ऊनो माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड। आर्डुइनो ऊनो में जो ग्राउंड पिन्स होती हैं, दे बेसिकली वर्क टू complete the path of your circuit and provide a common logic reference level throughout your circuit। तो ग्राउंड को, जैसे हम बैटरी की जब हम बात करते हैं तो बैटरी में 2 टर्मिनल्स होते हैं, लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उन दोनों से आपके सर्किट का पाथ कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे ग्राउंड पिन्स को, जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, यू कैन कंसिडर दिस एज अ नेगेटिव ऑफ योर सर्किट पाथ। जैसे अगर हम इसको कंपेयर करें विद द प्लस एंड माइनस ऑन अ बैटरी, तो आप ग्राउंड को एज योर माइनस पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ये जो ग्राउंड है, बेसिकली दिस इज यूज टू क्लोज द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड प्रोवाइड अ कॉमन लॉजिक रेफरेंस लेवल थ्रू आउट योर सर्किट। जो भी आपने अपनी वायरिंग की हुई है और उनको जिस तरह से आप पावर सप्लाई दे रहे हो, तो ये उस चीज़ को आपके इलेक्ट्रिक सर्किट को क्लोज करने के लिए यूज़ करते हैं। देन वी हैव द रीसेट व्हिच रीसेट्स योर आर्डुइनो।
अब आर्डुइनो के ऊपर जब आप कोई कोड अपलोड करते हो, तो वो कोड उसके अंदर फॉरएवर रिटेन करता है। जब तक आप एक नया कोड उसमें नहीं ऐड कर देते, वो कोड उसमें स्टे करता है। आपने जब आर्डुइनो का कोई प्रोजेक्ट बनाया है और आप चाहते हो कि जो कोड आपने अपलोड किया है वो स्टार्ट से ही अपना फंक्शन दोबारा शुरू करे। फॉर एग्जांपल आपने प्रोजेक्ट बनाया है, ऑब्वियसली जो कोड है उसके अंदर 4 टाइम्स 5 टाइम्स रन कर चुका है, लेकिन अब आप चाहते हो कि 7 टाइम पे कि मेरा जो कोड है वो बिल्कुल स्टार्ट से फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होके अपनी परफॉर्मेंस शो करे। तो उसके लिए आप रीसेट कर सकते हो, जिससे अगर आपका जो आर्डुइनो का कोड है वो लेट्स सपोज वो मिडल में कहीं पे रन कर रहा है या टुवर्ड्स द एंडिंग उसकी जो लाइंस है वो भी रन कर रही हैं, लेकिन आप चाहते हो कि वो कोड स्टार्ट से अपनी फंक्शनैलिटी शो करे, तो आप रीसेट करके ऐसा कर सकते हो। फिर हमारे पास आ जाती हैं आर्डुइनो की एनालॉग पिन्स। एनालॉग हमारे पास 6 पिन्स होती हैं जिनकी नेमिंग है A0 से A5 तक। एनालॉग पिन्स बेसिकली आप इनपुट्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं उन पिन्स को, बट अगर आपको कोई एनालॉग आउटपुट चाहिए तो आप क्या करते हैं कि इसके अंदर एक एडीसी होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो आपको जब डिजिटल साइड पे कुछ पिन्स होती हैं जिन पे PWM लिखा होता है, PWM मीन्स पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो आप एडीसी को यूज़ करके आप एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करके एक आउटपुट उसकी ले सकते हैं। देन वी हैव सम डिजिटल पिन्स। डिजिटल पिन्स, देयर आर 14 डिजिटल पिन्स ऑन द आर्डुइनो उनो माइक्रोकंट्रोलर बोर्ड, और उनकी जो नेमिंग है दैट इज डन फ्रॉम 0 to 13। तो 0 से 13 को आप टोटल कैलकुलेट करेंगे, देन दे मेक अप 14 पिन्स इन टोटल। तो यहाँ पर जो आर्डुइनो उनो का बोर्ड है इसमें आपको डिजिटल पिन्स मिलती हैं विच कैन बी कन्फिगर्ड एज आइदर इनपुट्स और आउटपुट्स। आप उनको इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब आपने अपना कोई प्रोजेक्ट बनाना है आर्डुइनो के साथ, आपने उसमें डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ऐड करने हैं, फॉर एग्जांपल अ सेंसर एंड अ मोटर। तो आप किस चीज़ को एज एन इनपुट यूज़ कर रहे हैं, किस चीज़ को एज एन आउटपुट यूज़ कर रहे हैं, तो आप डिजिटल पिन्स के साथ इजीली बोथ पर्पस आप अपने कंप्लीट कर सकते हैं या अचीव कर सकते हैं। सो देयर आर 14 डिजिटल पिन्स ऑन द आर्डुइनो उनो माइक्रोकंट्रोलर बोर्ड, और इनकी जो नेमिंग है दैट इज डन फ्रॉम 0 to 13 इन नंबर। इनके साथ कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं होता, जैसे आपने एनालॉग पिन्स के साथ देखा, एनालॉग पिन्स के साथ एक कैपिटल ए लिखा होता है, A0 A1 एंड अप टू A5। तो डिजिटल पिन्स के साथ डी नहीं लिखा होता, दे आर सिंपल डिजिट्स और नंबर्स ओनली। अब हम बात करेंगे कि हम आर्डुइनो उनो बोर्ड को पावर सप्लाई कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू पावर योर आर्डुइनो उनो बोर्ड। तो इसको पावर करने के मल्टीपल वेज हैं। फर्स्ट आप यूज़ कर सकते हैं बैरल जैक। इस पिक्चर में आपको एक ब्लैक कलर का पार्ट शो हो रहा है विच इज़ द बैरल जैक। आप कोई भी बैटरी लेकर उस बैटरी को एक बैटरी कनेक्टर के साथ अटैच कर सकते हैं और उस बैटरी कनेक्टर को आप बैरल जैक में ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका जो आर्डुइनो बोर्ड होता है वो पावर अप हो जाता है, उसको पावर सप्लाई मिल जाती है। फर्स्ट मेथड तो हमारे पास ये होता है। सेकंड मेथड है हमारे पास कि हम यूएसबी केबल के साथ, यहाँ पर आपको जो यूएसबी कनेक्टर मिल रहा है जो कि सिल्वर पार्ट में है, बैरल जैक के बिल्कुल साथ आपको एक सिल्वर कलर का पार्ट नज़र आ रहा है, वहाँ पर आप अपनी यूएसबी केबल अटैच कर सकते हैं और आर्डुइनो उनो के माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड को अपने लैपटॉप के साथ या अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके उसको पावर अप कर सकते हैं। थर्ड मेथड हमारे पास ये है कि आर्डुइनो की जो पावर पिन्स होती हैं वहाँ पर एक पिन होती है VIN। तो ये जो वोल्टेज इनपुट पिन है, अगर आपने कोई भी एक्सटर्नल पावर सप्लाई आप नहीं यूज़ कर रहे लाइक बैरल जैक और यूएसबी केबल, तो आप इसको वोल्टेज इनपुट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। बट इन सम केसेस यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस एज अ वोल्टेज आउटपुट। अगर आपने बैरल जैक के साथ बैटरी कनेक्टेड यूज़ किया हुआ है और आपने अपने आर्डुइनो उनो बोर्ड को पावर अप किया है या आपने यूएसबी केबल के साथ अपने आर्डुइनो उनो बोर्ड को पावर अप किया है, तो आप इस VIN वाली जो पिन है इसको वोल्टेज आउटपुट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जैसे आपके पास एक डेडिकेटेड 5 वोल्ट्स वाली पिन है या 3.3 वोल्टेजेस वाली आपके पास पिन है, वहां से आपको एक रेगुलेटेड वोल्टेज मिल रहा है। लेकिन जो VIN वाली पिन है यहाँ पर आपको एक रेगुलेटेड वोल्टेज इसमें आपको नहीं मिलता, तो आपने इसको थोड़ा केयरफुली यूज़ करना है। तो आर्डुइनो के जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो आपको रेकमेंड करते हैं कि इस पिन को आपने 7 to 12 वोल्ट्स की रेंज के अंदर यूज़ करना है। इसके अलावा अगर आप यूज़ करेंगे 12 वोल्ट से ज़्यादा अगर आप वोल्टेज अप्लाई कर देंगे, तो इससे आपकी जो आर्डुइनो बोर्ड है वो
ओवरहीट हो जाएगा, और अगर आप 7 वोल्ट्स से कम यूज़ करते हैं तो वो उसके लिए कम्प्लीटली पावर अप होने के लिए सफिशिएंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपके पास कुछ डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं आर्डुइनो यूनो को पावर अप करने के लिए। मोस्ट सूटेबल जो ऑप्शन रहता है वो होता है आप यूएसबी केबल के साथ उसको कनेक्ट करें, आप अपने कंप्यूटर के साथ या अपने लैपटॉप के साथ आर्डुइनो को पावर अप कर दें यूजिंग अ यूएसबी केबल एंड दिस यूएसबी कनेक्टर ऑन द आर्डुइनो यूनो बोर्ड। सेकेंड ऑप्शन आ जाता है कि आप फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपकी कोई एग्जीबिशन है, साइंस फेयर है, उस प्रोसेस में आपके लिए ये चीज़ अच्छी नहीं रहती कि आप अपना पूरा कंप्यूटर वहाँ पर लेके जाएँ ताकि आपका बोर्ड पावर अप हो। जो डिफरेंट आपकी डिवाइसेस हैं लाइक योर लैपटॉप, आप उसको अपने साथ लेकर जाएँ। तो वहाँ पर सूटेबल ये रहता है कि आप बैरल जैक को यूज़ करें, बैरल जैक के साथ एक बैटरी और बैटरी कनेक्टर कनेक्ट कर दें और वहाँ से अपने आर्डुइनो यूनो बोर्ड को पावर सप्लाई दे दें। उससे आपके जो प्रोजेक्ट्स बनाने वाला पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ईज़ी रहता है। अगर आप सिंपल लैब में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, आप अपने कंपोनेंट्स को टेस्ट कर रहे हैं, तो वो आप कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ यूएसबी कनेक्टर में यूएसबी केबल डालकर आप आर्डुइनो को पावर अप कर सकते हैं। वो सिंपल मेथड है। और अगर आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं देन माय सजेशन वुड बी कि आप बैरल जैक यूज़ करें, उसके साथ बैटरी और बैटरी कनेक्टर अटैच करके अपने आर्डुइनो बोर्ड को पावर अप कर दें। तो इस वीडियो में आपको मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था टू आर्डुइनो। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आर्डुइनो के सॉफ्टवेयर की, which is the Arduino IDE. I hope that you have enjoyed this video. Make sure to subscribe to my channel if you are interested in Arduino and robotics content. See you in my next one.